हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो 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 कस्टमर केयर। मेरे पास एक बात है, मुझे उसका पतंगड़ बनवाना है। देखो कस्टमर केयर, अपने सभी कस्टमर को बोल दो राजेश अरोड़ा ने क्लिनिक खोल लिया है। हमारे यहाँ बाल तोड़ से लेके घुटनों के जोड़ तक सभी बीमारियों का शर्तिया इलाज किया जाता है। शर्तिया इलाज में हमारी यही शर्त है कि तुम्हें जिंदा रहने की कोशिश करनी है। हाँ, चाहे तुम्हारी सांसें भी क्यों ना बंद हो जाए। टेक केयर, बाय, मिस यू, लव यू, टॉक यू लेटर। ए अरोरा अंकल, ये क्या रापचुंडी इसी के फैला रखी है आपने इधर? खबरदार जो मेरे पार्लर के सामने भंगार बेचा तो। हाय ये मेरी बात सुन, अवैध निर्माण जैसी औरत, इधर आओ। मैंने मुक्का मार के तेरा बालकनी जैसा मुंह तोड़ देना है। बकवास कर रही है। मैं हूँ यहाँ का डॉक्टर, और सुनो मेरी बात, मेरे से बिना अपॉइंटमेंट 600 रुपए की पर्ची बिना कटाए मेरे से बात नहीं करनी। अच्छा, अरे अंकल फालतू बकवास करने के लिए पूरा दिन है हमारे पास। ये बताओ आप डॉक्टर कैसे बने? ऐसे ऐसे। अच्छा, पहले मैं मरीज बना था, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। बार बार डॉक्टर के पास जाओ। ये अच्छा है, डॉक्टर बन जाओ। कोई आए बीमारी समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कह दो ओ गॉड आपने आने में देरी कर दी। अंकल मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज सामान उठाओ ना, मेरे बिजनेस का क्या होगा? अच्छा, बड़ा इसका बिजनेस है, बड़ी ये सोनी चैनल की सीईओ है। एक टेबल लगा के 2 कुर्सियां नंग धड़ंगे लोगों की मालिश कर रही है और कह रही मेरा बिजनेस। इस मोहल्ले का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। कोई दूध बेच रहा है, कोई मालिश कर रहा है। मैं राजेश अरोड़ा शपथ लेता हूं, मैं इस मोहल्ले को पेरिस बना के छोड़ूंगा। हेलो पेरिस, हाँ मेरी बात सुनो, अपना एफिल टावर हमें भेज दो। और सुनो, बाई एयर भेजना। बाई रोड भेजोगे तो उसकी चोंच हमारे फ्लाईओवर में लगेगी, और अगर उसकी चोंच हमारे फ्लाईओवर में लगेगी, फ्लाईओवर कर गया उई, तो उसको बाई एयर भेजना। अंकल मैं क्या बोलती, आप लंदन बनाओ, पेरिस बनाओ, मेरे को मत बनाओ बस। तुझे भगवान बना के पछता रहा है। मेरी बात सुनो, इधर आओ। तुम मेरी पार्टनर क्यों नहीं बन जाती? देखो, तुम मेरी 50-50 की पार्टनर बन जाओ, ठीक है? 100 रुपए तक हम 50-50 पार्टनर, उसके बाद सारे मेरे। बोलो डील डन। वैसे ना मेरे को आपकी बात माननी नहीं थी, लेकिन लालच नाम की भी कोई चीज होती है। पैसा मिलेगा, मैं काम करेगी, बताओ करना क्या है? हाँ, डॉक्टरी में सबसे जरूरी होता है मास्क, वहां से ले लो। अच्छा, ताकि इन्फेक्शन ना लगे? नहीं, ताकि अगर ऑपरेशन गलत हो जाए हमारी शक्लें सीसीटीवी में ना आए, ठीक है? हेलो, हाँ जी म्युनिसिपैलिटी, इधर एक भालू लिपस्टिक लगा के नाच रहा है। देखो मोहल्ला वासियों को कितनी खुशी है मेरा क्लिनिक खुलने की। मैं कोई खुशी से नहीं नाच रही थी, मेरे को दर्द हो रहा था इसीलिए मैं नाच रही थी। एड़िए के दर्द में कौन नाचता है? क्यों, खुशी के आंसू अगर हो सकते हैं तो दर्द का डांस नहीं हो सकता क्या? ए जाड़ी भाभी, बातें इधर ज्यादा घुमाओ मत, बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो ना मैंने कल कड़ी चावल खाए थे, फिर उल्टी हो गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है डॉक्टर। अरे मेरी बात तो सुन। हाँ? मैंने कहा मैंने कड़ी चावल खाए थे, फिर बेड पे मैं ऐसे करके उल्टी हो गई, और फिर बाद में मैं सीधी हो गई। फिर ना मुझे ना खट्टी खट्टी डकारें आने लग गई। ओह खट्टी डकार, हाँ मैं जी। तुम्हें गोली देता हूँ। खट्टी डकार, खट्टी डकार, मैं तुम्हें गोली देता हूँ, तुम्हारी खट्टी डकार मीठी हो जाएगी। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको एडमिट करो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रही है। हेयर फॉल? उससे कैसे रोक सकते हैं? हेयर फॉल क्या चीज है? मैंने एक बार नायग्रा फॉल रोक दिया था। क्या बकवास कर रहे हैं? नायग्रा फॉल कौन रोक सकते हैं? ऐसे करके
टीवी पे आ रहा था, मैंने कहा नायग्रा फॉल चलता रहेगा, टीवी भीग जाएगा। और सुनो मेरी बात, ये लो, इसमें से 4 गोली, ये 4 गोलियां मैं तुम्हें देता हूँ, इनमें हाँ से जी। कोई एक खा लो, ठीक है? ठीक, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा सही वाली गोली कौन सी है? ये बच्चन साहब भी तो केबीसी में 4 ऑप्शन देते हैं, एक ढूंढनी पड़ती है। सही हेलो। बात। ओ आए, ऐसे कैसे खा लूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो अच्छी बात है, कुछ हो गया तो, नहीं तो लोगों का कई बार पूरी पूरी जिंदगी कुछ होता ही नहीं। ये बात तो सही है, मेरा भी ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैं इधर आ गई। आप क्या हंस रही हैं? आप भी तो आई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वरी अर्चना जी, यहाँ पे जो आता है ना उसका अच्छा ही होता है। मेरे देखो 11-11 हो गए। 11-11 से याद आया, हाँ जिनसे हुए हैं वो तो मैं बंद करके आई हूँ, क्योंकि नाश्ता खाना मंगाता ही रहता है। अब लंच टाइम पे मैं लंच करके फिर खोल दूंगी। मैं 1 मिनट आई, चलो डॉक्टर साहब। ओ आए। अंकल, हाँ, बहुत काम वाम हो गया, अब मैं थक गई लिए, मेरे को छुट्टी चाहिए, वेकेशन पे जाना है। हैशटैग वेकेशन मोड, हैशटैग आई लव बीच, हैशटैग आई लव ड्रिंक्स, हैशटैग आई एम बोर्ड। हैशटैग तेरी मौसी का वेकेशन मोड, हैशटैग तेरे फूफा का कम्बोर्ड। मैं तेरे ना हैश का टैग तोड़ के तेरे मुंह पे मारना मैंने। बकवास करी, चुपचाप काम करो इधर, अस्पताल खुला, मजाक नहीं हो रहा इधर। नहीं कुछ नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे, मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को 6 महीने का एडवांस चाहिए और मैटरनिटी लीव। बेवकूफ औरत, मैटरनिटी लीव तो एथलीट्स को देते हैं, नहीं सॉरी, प्रेग्नेंटीज को देते हैं। हाँ तो 6 महीना है ना मेरे पास। नहीं मेरा मतलब मैं घूमेगी फिरेगी नाचेगी गाएगी ऐश करेगी, हो जाएगा। हैशटैग ट्रस्ट मी। गेट अप, मेरा कंप्यूटर इधर रखो, मुझे काम करना है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मुझे आदर्श नगर जाना है। तो ऐसे बता बता के जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, डायरेक्ट जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं डायरेक्ट ही जाने वाला था, अच्छा। लेकिन रास्ता पता नहीं है। जब तुम लोगों को रास्ता ही नहीं पता, घर से निकलते क्यों जाड़े आदमी? ऐसे लोगों की वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। देखो तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसे ढूंढ कैसे? लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा। ऐसे कैसे ढूंढ लोगे? पहले तुम्हारा सर दर्द ठीक करना पड़ेगा। नहीं, नहीं। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा नहीं, है, नहीं। सुनो, मैं तुम्हारा सर दर्द ठीक करके रहूंगा, चाहे मुझे तुम्हारा सर क्यों ना फोड़ना पड़े। हेलो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हाँ, तू बता नहीं सकता मुझे तुम्हारा सर दर्द? एक काम करो, तुम्हें ज्यादा जल्दी है, तुम सर अपना इधर छोड़ जाओ, हम ठीक कर देंगे, तुम ले जाना। इसका सर काटो। पागल हो गए, पागल हो गए, मुझे अपना सर दर्द ठीक नहीं करवाना है, मैं जा रहा हूँ। तुम जैसे लोगों की इग्नोरेंस की वजह से हमारा देश मेडिकल लाइन में पीछे जा। बैठो इधर। अभी अगर फॉरेन कंट्री वाले रिसर्च करने आए तो बोलेंगे हिंदुस्तान में 80% लोगों का सर दर्द हो रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है? इधर बैठो। अंकल बैठो अंकल बैठो, अंकल इससे हार्ट अटैक ठीक होता है। बैठो इधर, बैठो इधर, अंकल बैठो। जूते कहाँ से लिए तुमने? ये साइज 1 अगर मुझे आता है तो मेरे उसमें रखो, ये मेरी अलमारी में रखो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ अंकल, क्लोरोफॉर्म किधर है? है? हाँ नहीं नहीं, इसको बेहोश नहीं करना है। नहीं मेरे को बेहोश होना है। कैसी कैसी बातें करते हैं यार आप? कैसा कैसा बोलते हैं ये? 1 मिनट, अच्छा मेरे को चेक करने दो। अच्छा इससे चेक नहीं होता, इससे मेरे को मजा आता है। अच्छा एक काम करो, मुझे इसके पैर नहीं ठीक लग रहे, काट दो। अरे काट दो। नहीं, नहीं, अरे इधर आओ। लेटो अच्छा इधर। अच्छा सुनो मेरी बात, चलो तुम ऐसे बाहुबली है, इधर बैठो। अच्छा 1 मिनट, सर्जिकल ऑपरेशन नहीं करना है। ओके हाँ, इसकी होम डिलीवरी होएगी, मतलब घर बैठे डिलीवरी।
एक पैर उठाओ अपना, मैं ये उठाया। दोनों उठाओ। दोनों कैसे उठाऊंगा? गिर जाऊंगा मैं। इसका मतलब तुम्हारी कमजोरी है। अरे मुझे देखो देखो कमजोरी है। अरे मुझे कमजोरी कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है कमजोरी। अच्छा, इसका मतलब एटीट्यूड है, लिखो कमजोरी विद एटीट्यूड। अरे यार, दोनों पैर उठाएगा तो बंदा खड़ा कैसे रहेगा? ऐसे देख, ऐसे हाँ देखो, दोनों पैर उठाए हुए। गिर जा तू। कैसा पागल है ये। हेलो 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 नर्स सपना, हाँ मुझे लग रहा है इसकी कमजोरी की वजह से इसकी आंखों की रोशनी जाने वाली है। अच्छा अरे मुझे सब ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। अच्छा, फंबल भी मारते हैं तो बहुत अच्छा। फंबल मारा। अच्छा, फंबल की दवाई लिखो। फंबल। फंबल नहीं मारा। फंबल की डॉक्टर, दवाई फंबल लिखो। की दवाई खिलाओ। फंबल का सर्जिकल ऑपरेशन होगा। अरे ये तुम्हारा फंबल काटेंगे। सुनो मेरी बात, ये बता अमेरिका में क्या चल रहा है, बता। हाँ, मुझे नहीं मालूम अमेरिका में क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा? इसकी नजर ठीक नहीं है। अरे नजर ठीक है मेरी, ठीक है। अरे क्या ठीक है, तेरी नजर चेक करनी पड़ेगी हम ऐसे लोग। कोई नजर चेक करता है क्या? उसके लिए बोर्ड जरूरी हाँ होता तो है। बोर्ड है हमारे पास, हम क्या भिखारी दिखते क्या तेरे को? बोर्ड है हम मंगवाया। लोग के इधर आओ, पास में। इधर आओ। अभी ये डॉक्टर इसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ो। हाँ। इसमें बता क्या लिखा है। मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा हाँ है। तो मैंने बस, कहा ठीक था। है। अभी ये वाला पढ़। मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है। देखा। हाँ अब तो ये मैंने वाला, पहले कहा था तेरी नजर कमजोर है। नीचे वाला पढ़ो। नीचे वाला पढ़। मुझे धुंधला धुंधला दिख नजर रहा है। कमजोर है, नजर कमजोर है, नजर कमजोर है। चलो इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ। अभी इधर बैठो, इधर मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो। कोई एक तो बीमार है, ऊपर से जीप दिखा के डॉक्टर को चिढ़ाता है। तो मुंह कैसे खोलते हैं? ऐसे ऐसे। इसका बुखार चेक करना होगा। कैसे करते मेरे को भूल गया। मैं करता हूँ, रुको रुको। ये है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा थर्मामीटर झूठा करने की? मारो मत, मारो मत। अपना थर्मामीटर घर से लेके चला करो। इसका ये खींच पटाखा, अरे इसके पटाखा मारे से। कोई थर्मामीटर घर से लेके आता है क्या? अच्छा, 100 किलो का शरीर लेके घूम सकता है, एक छोटा सा थर्मामीटर नहीं रख सकता है अपने पास में। इसका डॉक्टर साहब, इसका चेक करना पड़ेगा हम लोग को। हाँ। लाओ। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। तुम्हारी शर्ट भी फट गई है। इधर बताओ। तुम्हें इसका बुखार चेक करते हैं हम लोग। एम्ब्रॉयडरी भी हम करते हैं। अगर तुम्हें शर्ट सिलवानी है तो बताओ ये कितना रखे। ये क्या कर रहे हो आप? अरे अच्छा, हम डॉक्टर, सॉरी और डॉक्टर हम लोग। बता नहीं सकता, हम डॉक्टर है। इसका बुखार चेक करने का है। बुखार पकड़ चेक इसको। करो। इसको 1.25 मीटर बुखार है। 2 मीटर। 1 मिनट। अरे 1.25 मीटर बुखार। अब ये भी बता दो किस टाइप का बुखार है? कॉटन है, सिल्क है, जॉर्जेट है, शिफॉन है? अरे तुम जिस तरह से मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट। इतने बड़े शो में आए, तेरे को खुशी होनी चाहिए, घबराहट हो रही है तेरे को। बकवास कर रहा है। इधर बैठो, लंबी सांस लो। ओए ओए, 3000 रुपए की सांस खींच ली। 3000? हाँ हमारे इधर तो सांस फ्री है। हाँ वो तुम्हारे उधर होती होगी, इधर 1000 रुपए की 1 मिनट आती है। हाँ सही बात है। इसको अभी निकालो। सांस का हमारा पैसा दे, वरना हमारा सांस वापस कर इसमें। ये है नहीं, वो है नहीं। अरे डॉक्टर, अरे इसने तो पी रखी है। हाँ, इस पे ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान लगा आरटीओ साहब। ड्रिंक एंड ड्राइव? मैं कहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ इधर। लेकिन ड्रिंक तो तुमने की है। ये लो पेन ड्राइव, लिखो इसका ड्रिंक एंड पेन ड्राइव का चालान। इधर गया। अब तेरा बचना मुश्किल है, इसको शौक देना पड़ेगा। शॉक? शॉक किस लिए? अभी तेरे को शॉक थेरेपी रहेगा। शॉक? हेलो। मैं शॉक देगी इसको। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर लो, बड़ा मजा आता है।
मैंने लिया था ऐसे बड़ा मजा आता है। अबे तेरा टेस्ट नहीं ले रहे हम लोग, मशीन का टेस्ट ले रहे हमने मशीन गुड्डू से लिया ना। अगर तू बच गया तो मशीन ठीक है, अगर तू मर गया तो गुड्डू के पैसे काट लेंगे। चौक दो इधर दो। कैसे लगा? अच्छा लगा। अरे मस्त मशीन चल रही है डॉक्टर साहब। हाँ गुड्डू का बिल काट डालो। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने आपसे रास्ता पूछा, गलती हो गई मुझसे। ओह माय गॉड, इसका मतलब इसकी किडनी निकालनी पड़ेगी। और किडनी में जो गलतियां हो रही हैं, किडनी उसमें 2 गलतियां छुपी हैं। रोज सुबह शाम गलती होती है। मुझे तुम्हारे पैर बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब मेरे को पसंद नहीं आए। इसकी किडनी निकालो, पेट खोल दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन 2 मिनट पहले तक मैं ठीक था, अभी अचानक ऑपरेशन कहाँ से आ गया? हाँ जिंदगी में सब कुछ अचानक ही होता है। हाँ हमारे पाजी के अचानक आई ना वो। हमारे इधर ऐसे ही रहते हैं। अब ये ऑपरेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ मुंह खोलो। मुंह खोल के कौन सा फॉर्म भरते हैं? क्लोरोफॉर्म। एक काम करो, बॉडी खुल रही है, पूरी सर्विसिंग करा लो, माइलेज अच्छी दोगे। अच्छा पेट खोलो, पेट। सीधा तो रहे ना। अरे डॉक्टर साहब, इतने सारे नूडल्स। नूडल्स नहीं, अंतड़िया है मेरी। एक सेकंड, मेरे को लगा इतना मोटा मोटा चाउमीन है। 1 मिनट, ये अपने अंदर फेफड़े गुर्दे छुपा के घूम रहा है। हेलो हेलो मीडिया, ये आदमी इधर ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी कर रहा है, इसको आके पकड़ दो। अरे ये मेरा पर्सनल है। पर्सनल है? पर्सनल है। तो पेपर दिखा इसका। अरे गुर्दे का पेपर होता है क्या? अच्छा वाह, स्कूटर का पेपर हो सकता है, और जिन वजह से शरीर चल रहा है उसका पेपर कोई नहीं। देखो देखो, मुझे वापस पैक कर दो, मुझे घर जाना है। मुझसे अब नहीं, अब मुझसे खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा है? हाँ तेरा घुटने का कटोरी बदलना पड़ेगा। हाँ अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। शरीर खुला है, सारी कटोरी, मैं तो कहता हूँ नया कटलरी सेट लगाते हैं। और सुनो मेरी बात, इसके घुटने में कटोरी बदल दो। ओके। और सोने की नहीं लगाना। क्यों? लोहे की लगाना। पिछली बार मैंने सोने की लगाई थी, बुढ़िया के बुढ़िया चोरी हो गई। चलो इसके कटलरी सेट लगाओ। ये सरिया किस लिए? मजबूती के लिए। देख डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, वरना ये प्लास्टिक का भी लगा सकते थे। प्लास्टिक का लगाते ना, फिर धूप में से चलते चलते वो पिघल जाता, ऐसा हो जाता। प्रॉब्लम होता है उसमें। अच्छा सपना, हाँ जी। सरिया गरम करके डाल दो। अरे गरम करके डालोगे तो मुझे दर्द होगा। अरे गरम मत करो। अच्छा जब तू गरम गरम रोटियां पेट में डालता है तब तेरे को दर्द नहीं होता? जाड़िए कहीं के। सपना डाल सरिया। अरे वाह, हाय। हाय। एक और बाहर का आर्टिस्ट। अच्छा ये सुखराम जी है क्या यहाँ पे? अरे ये क्या हो गया आपको? आए आए, कितनी खूबसूरत बेटी है आपकी। थैंक यू, लेकिन ये मेरे पापा नहीं है, मैं इनकी किराएदार हूँ। तेरे को शर्म नहीं आती? जवान लड़कियों को किराए पे रखता है। पहले बताइए इन्हें हुआ क्या है? आपने आने में बहुत देर कर दी। मतलब अब ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बोर हो रहे थे इसलिए बोला आपने आने में देर कर दी। और आने का मम्मी डैडी ने सिखाया नहीं क्या आपको? क्या? ऐसा हॉस्पिटल जाने का तो गुलदस्ता, बियर, तंदूरी विंदूरी लेके आने का। एक सेकंड, कौन सा पेशेंट बियर पीता है? सारा पेशेंट के बारे में सोचना, डॉक्टर भी तो होते हैं। चॉकलेट डे वाले दिन चॉकलेट लेती कि नहीं लेती तुम? है हमारे टाइम पे कुछ लेके नहीं आई। मुकरी लाल की बेटी लिखो, #कंजूस लड़कियां। Shut up! मुझे बताओ कि अंकल को हुआ क्या है, क्योंकि जब सुबह मिले थे तो बिल्कुल ठीक थे। और तुम दोनों सुबह सुबह मिलते हो, ये तुम्हारी बीवी को पता है? पता है पता है। और अंकल मैं क्या बोलती है, ये बाहर के आर्टिस्ट को बाहर निकालो। खबरदार ग्लैमर को कुछ कहा तो मारूंगा तेरे कान पे। इस बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए नौकरी से निकालता हूँ। ठीक है जाती है मैं, कोई बात नहीं।
तुम्हारी शादी हो गई? एंगेजमेंट हो गई है मेरी। अच्छा, तो एंगेजमेंट से पहले डॉक्टर से पूछा था? डॉक्टर से क्यों पूछना है? थोड़ी सी गैस हो जाए तो डॉक्टर से पूछती हो, एंगेजमेंट हो रही है और डॉक्टर से पूछ ही नहीं रही। वाह वाह, कल के दिन तुम्हारी शादी हो गई और जो लड़का है वो अगर लड़की निकला तो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करो। लेकिन एंगेजमेंट कैंसिल कैसे करते हैं? बोलो पेंसिल, पेंसिल। तेरी एंगेजमेंट कैंसिल। लो। अच्छा, मेरी बात छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि आप अंकल को जल्दी से ठीक कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, इस डॉक्टरी और पेशेंटी को रिश्तेदारी में बदल लेते। अरे यहाँ तुम फ्लर्ट कर रहे हो या मेरी जान जा रही है? नहीं करूंगा तो मेरी जानू चली जाएगी। चुप करके लेट। हेलो, मैं तुम्हारी जानू नहीं हूँ, और वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। तुमने कोई शादी का कार्ड नहीं दिया? पेट तेरा खुला पड़ा है, पैर में तेरे सरिया घुसा हुआ है, शादी का कार्ड लेके किधर जाएगा तू? मारूंगा तेरे। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी अगले महीने है। हाँ जी। तो ये महीने तो फ्री हो। इसमें नंबर फिल कर दो। अरे जब अगले महीने मेरी शादी है तो मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? मेरी भी तो कहीं और हुई है, मैं भी तो कर रहा हूँ। #learn, #adjust, #immature लड़कियां। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। आप मेरे साथ चलिए, हम कहीं और चलते हैं। चलो। वाह वाह वाह, अगले महीने शादी है और पराये मर्द के साथ कहीं और चल रही है। #धोखेबाज लड़कियां। बेड़ा गर्क हो जाए। किधर ये सपनुल्ली? ये सपनुल्ली, बाप ए! के मुंह तोड़ दूंगी मैं। मैं इधर। क्या रे, बोल थुलथुली। सपनुल्ली, तूने जो मेरे साथ किया ना, भरी महफिल में मैंने तेरा एप्रन फाड़ दूंगी। देखो सपना, तुमने मेरे रिश्ते के बारे में भाभी को बताया नहीं, भाभी गुस्सा कर गई। भाभी अपनी देवरानी से मिलो। अरे मैं यहाँ मर रहा हूँ, तुम लोग शादी कर रहे हो। माय गॉड, ये बागड़ बिल्ला अभी तक जिंदा है। अरे भाभी, देवरानी खड़ी है, उनको शगुन तो डालो। अरे मैं इनकी देवरानी नहीं हूँ। मैं भी तेरी भाभी नहीं हूँ, समझी? तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ये क्या किया तूने? कौन सी दवाई दे दी? मेरी मुझसे उगाई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, भाभी जवान हो गई, मुझे निकल आई। भाभी जवान हो गई। वैसे देखा जाए तो आपकी भाभी तो जेठ निकली। ये मलाड़ की कटरीना, मुंह तोड़ दूंगी। हट इधर। और तुम चलो भी, उठाओ अपना हॉस्पिटल, निकलो यहाँ से। और तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं यहाँ पे लेटे लेटे, हैं? भाभी ये लो कैंची और चंबल, चली जाओ। कौन हो तुम? मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ। चलो। पागल हो गया, पागल पागल हो गया। तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। अर्चना जी, आज यहाँ पे लुका छिपी होने वाली है। नहीं, आपको नहीं छुपना। मैं चुप भी नहीं सकती। आप छुप भी नहीं सकते आप तो। एक्चुअली आज जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी एक मूवी आ रही है लुका छुपी। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड कृति सनन एंड द वेरी डैशिंग, वेरी हैंडसम कार्तिक आर्यन। जोरदार तालियां एक बार कार्तिक और कृति के लिए। कार्तिक, कृति, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। कृति और कार्तिक की जो फिल्म है लुका छिपी, तो बताइए इस फिल्म में इतनी लुका छिपी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि हम लिव इन में रहना चाहते हैं, मगर पूरे परिवार ने देख लिया है और उनको लगता है कि हमारी शादी हो चुकी है। अच्छा। और उनको हम बता नहीं पा रहे कि हम लिव इन में रह रहे थे।
अच्छा। और जिस शहर में हम हैं वहाँ लिव इन की बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। मथुरा में। Bro, you know what live-in is, right? हैं? ओके कपिल तेरी अंग्रेजी पर सवाल उठ गया। You are living in live-in. Then what is this, bro? कृति ऐसे अभी देख मैं ना अभी आपकी शादी हो गई है। तो फिर क्या हुआ? ब्रो बन गया तू, अभी ब्रो बन मेरे गया। कोई सिंग तो नहीं निकला है? मैंने तो लेकिन मैंने सीन में इसको भी भाई साहब बोल दिया था, तो आप क्या मतलब वैसे ही बोल दिया ना, मन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना? मन में नहीं है? फिर ठीक है। तो आप सबने फिल्म में तो देखा होगा कि उसमें कार्तिक कैसे बोलते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, जैसे अनुष्का विराट की शादी होगी, दीपिका रणवीर की होगी, यहाँ तक कि प्रियंका और निक, यहाँ तक की तो क्या मतलब कि आपको यकीन नहीं था कि उनकी होगी। और दूसरी बात, मेरी शादी में आप दोनों आए थे, मेरा नाम क्यों नहीं लिया इसका? नहीं, कपिल की dubbing शादी पहले हुई हुई थी। मतलब डबिंग के बाद शादी हुई, तब तक जा चुका था, सेंसर हो गया था। हाँ, मुझे लगता है हम राइटर को ना इनवाइट करना भूल गए, उसने जानबूझ के नहीं लिखा। पर मुबारक हो आप दोनों को कृति। आइए कृति, कार्तिक प्लीज यहाँ विराजमान हो जाए, जोरदार तालियां। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में ना बड़ी लुका छिपी खेली है। वाह। सारी उम्र जिस लड़के से छुपता रहा, एक दिन उसने मुझे ढूंढ लिया, जैसे ढूंढा हमारी शादी हो गई। कार्तिक, कृति, आपने कभी बचपन में खेली लुका छिपी या बड़े होके कॉलेज दिनों में ऐसे कभी खेला है? मतलब हमने बचपन वाली खेली है, अच्छा। आपकी वाली थोड़ी। नहीं, मैंने भी बचपन में शुरू की थी, खत्म होते होते जवानी आ गई। कार्तिक की मम्मी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कार्तिक की मम्मी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। इतना खूबसूरत बच्चा जो होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? आई मीन मतलब बड़ा प्यारा है आपका बेटा, बड़ा टैलेंटेड है। अब शादी हो गई तो अंकल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है नहीं, ना। वो तो कॉम्बिनेशन तो वो तो चलिए जग जाहिर बात है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसे मतलब कौन से भगवान की पूजा की जानी चाहिए, कौन से व्रत रखने चाहिए कि बच्चा इतना खूबसूरत ये और टैलेंटेड प्लानिंग हो? कर रहा है अपनी। अब प्रीटी वाइफ हो जाएगा। कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए बस, जैसा आपका और अच्छा गिनी जी अच्छा का है। सोचना चाहिए। अच्छा सोचना चाहिए, बहुत प्यार पर करना सोच चाहिए। सोच के कुछ होता नहीं है। किनको भेज दे? हाँ, ले आओ दादा। अच्छा, आते तुम इधर से, जाते उधर, क्या चक्कर है? थैंक यू। ट्राउजर देखो, गब्बर सिंह वाला पहना है। हाँ। अभी लगता है जाते जाते पूछो कितने आदमी थे। दवा भी भेजिए, बाप रे। रुको, दवाई भी है। सॉरी गाइस। आप देख सकते हैं, वेरी बिग बजट। हम लोग दवाइयां वगैरह भी मतलब देते हैं हमारे गेस्ट को। तो ऐसा ही नहीं, आप जो भी फिल्म प्रमोशन करना चाहे, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वी हैव मेडिसिन ऑल्सो, वी हैव जिंजर लेमन वाटर ऑल्सो। अकड़ देखो इसकी। एटीट्यूड। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको, जब बरेली की बर्फी में कृति को यूपी की लड़की का रोल करना था, तो ये लखनऊ गई, वहां पे 10-15 लड़कियों के साथ टाइम बिताया। मैं राइट? जी जी जी। इन्होंने मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद राब्ता में जब इनको स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो इन्होंने फिल्म के पहले दोनों चीजें सीखी। लुका छिपी में जैसे लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है, तो फिर तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे ये फिल्म जो है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है, तो इसका डायरेक्टर कौन है? ओके, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। कहने का मतलब, इस पूरा फिल्म के method लिए check किया। कैसी तैयारी की आपने? एक्चुअली इसमें ना गुड्डू और रश्मि भी पहली बार ही लिव इन कर रहे हैं। हाँ, Okay. अच्छा, तो इसलिए preparation की ऐसा जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस होना नहीं था मुझे, तो वो फिल्म के दौरान ही हम मतलब फिल्म के दौरान ही नहीं मतलब यार सुन तो लो, मतलब हम डायरेक्टर से बातचीत करते थे कि क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप में। डायरेक्टर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं? नहीं, पर वो डायरेक्टर है, पर वो Clarity डायरेक्टर बहुत। है ना, तो उन्हें शादी की क्लैरिटी है। अच्छा। तो वो शादी में जो होता है, लिव इन में भी ऑलमोस्ट वही होता है, बस शादी नहीं हुई होती है। प्रोसेस सेम होता है, खाली ये है कि खर्चा बच जाता है आपका। हाँ, मतलब पति पत्नी की सारी हरकतें करते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, वो वही। तो हाँ, वो तो। अच्छा, एक आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कार्तिक अपने पजामे का नाड़ा ना इनकी शर्ट के साथ बांध के फेरे ले रहे हैं। आपको डर नहीं लगा कि अगर ये थोड़ा सा तेज चलने लगी तो ट्रेलर तो पूरी फिल्म उधर ही दिख जाती ना? ये क्रिएटिव आइडिया किसका था यार? बड़ा मजेदार आइडिया था ये। मतलब पहले ये था कि हम लोग शायद से बस कुछ हाथ पकड़ के घूमने वाले थे। इम्प्रोवाइजेशन में मेरे पास नाड़ा था, तो मैंने ऐसे पूछा कि नाड़ा बांध दे उनको, तो इन्होंने भी अपनी शर्ट भी निकाली, इन्होंने भी बोला शर्ट करने शर्ट का। नहीं निकाली, मैं अपनी शर्ट
मतलब वो मार्टिन खोला था। बड़ा यूनिक आइडिया था एक्चुअली ना। मैं कहता हूँ ऐसी ही शादियां होनी चाहिए, कोई खर्चा ही ना हो। सच्ची अपने एक यार दोस्त को ये- रखो, वो भी इसलिए कि उसने शूट करना है। Correct, वरना वो भी ट्राइपॉड पे रख के आप खुद ही फेरे ले लो। अपनी शादी के पैसे अपने आप एंजॉय करो, बाहर घूमने जाओ। खर्चे इन्हें- का सदमा है अभी भी। हाँ, अभी भी खर्चा बहुत हो गया है। हैं? हैं? क्या क्या चार क्या? रिसेप्शन बोल रहा है। तूने बड़ी गिनी है बे सीए चार You also did 4 receptions. या बिग फैट वेडिंग। बिग फैट वेडिंग। बिग फैट वेडिंग। हमारे कई रिश्तेदार तो अभी भी रुके हुए हैं हमारे घर पे। रियली? हाँ, उन जा ही नहीं रहे वो। चले जाओ अभी। एक तो मेरी मासी अभी भी इधर बैठी हुई है। ओके कृति, लिव इन रिलेशनशिप को प्योर हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंटेंस होगा, मतलब लड़का और लड़की एक साथ बिना शादी के एक घर में रहते हैं। ये तो उसे- डेफिनेशन हो गई ना, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन, उसको प्योर हिंदी में क्या बोलेंगे? ये कॉन्सेप्ट ही अंग्रेजी है भैया, ये हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट नहीं है। वाह। अंदर रहते हैं। वो कुछ हमारे मेहमान बोलना चाहते हैं, माइक दे दीजिए उनको। जी सर। इच्छा अनुसार रहना। इच्छा अनुसार इच्छा रहना। अनुसार। इच्छा अनुसार रहना। इच्छा अनुसार रहना। इच्छा अनुसार साथ रहना। आपकी बड़ी इच्छाओं का पता है आपको। कहाँ से आए सर आप? मैं सर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। इंटरनेशनल फैंस गाइस। तो सर वहां पे तो काफी देर का ही होगा ना ये इच्छा अनुसार रहना। उधर तो अब कम हो गया, बट यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी वाइफ भी साथ है। ये जो बोलते हैं कि लिव इन में इच्छा अनुसार, तो जो शादी होती है वो इच्छा अनुसार नहीं होती? लॉटरी है। लॉटरी है? निकल आए तो अच्छा है। बट हमारे मेरी तो लॉटरी निकली है। वाह। वो तो वाइफ साथ है ना, इसलिए बोल रहे हो आप। आपके कितने साल हो गए सर शादी को? 51। वाह। 51। वाह। 5 जनवरी 23 को हम 50th एनिवर्सरी मना के आए हैं इंडिया में। वाह। और यहाँ सब- मनाने के लिए यहाँ special है। स्पेशल क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो सर आपकी लव मैरिज हुई थी सर? लव मैरिज नहीं हुई थी, अच्छा जी। लेकिन लाइफ को खुश रखने के लिए कुछ चंद बातें तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। प्लीज सर बताइए। नंबर 1, जी। मॉर्निंग में उठो, परमात्मा का नाम लो, नाश्ता करो, 9:30 से लेके 11 बजे तक अपनी बीवी से खूब लड़ो। लड़ो? लड़ो? क्यों? लड़ाई इतना लड़ो कि ताकि आस पड़ोस वाले आपके देखें सब कि ये क्या हो रहा है। खा पी के लड़ो, मेरा कहने का मतलब अब ये तो है। खा लिया, अब क्या बिगाड़ देगी बीवी, है ना वैसा। और फिर सर खाली पेट ना देखो रहो। अपना एक्सपीरियंस है लंच ये। करके प्यार करो। दवाई की तरह चल। प्यार तो आप शाम के टाइम ही करेंगे, लेकिन जाए बीवी रोक रही है, और ना बोलो, और ना बोलो। तो जैसे अंकल आप बोल रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट करो, उससे पहले लड़ो, फिर लंच करो, फिर प्यार करो, Sundowner है। तो काम किस वक्त करो? कमा लिया ना 46 इयर्स। खूब मैंने भी काम किया, इन्होंने भी किया, मगर अब इस टाइम में टाइम पास करना है अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, और कुछ खुद को भी इंजॉय करना है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। सुपर। अच्छा, फिर लंच के बाद लड़ाई करो। तो रीजन क्या है सर उसका, मतलब क्यों? देखो, लड़ाई करने का मतलब ये नहीं है, लड़ाई तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, अच्छा जी। ताकि आपकी नजर ना लगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या खुराफाती दिमाग पाया आपने। आपका तो कोई जिंदगी में मुकाबला कर नहीं सकता, ये मैं आपको आपको आज फैक्ट बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिंदगी में मैंने 2 आदमी देखे हैं। अच्छा जी। द वन ग्रेटेस्ट शोमैन श्री राज कपूर साहब, दूसरा श्री थैंक यू, आशीर्वाद है सर आपका। बाकी ठीक है, अच्छे हैं, सब हैं, लेकिन आप पता नहीं कौन सी फैक्ट्री के आप मैन्युफैक्चर। सर वो फैक्ट्री भी यहाँ पर है। मेरी मम्मी यहाँ पर है। मम्मी कहती फैक्ट्री यहाँ बैठी है। पर बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से मिलकर, बहुत ही प्यारा कपल Thank you, है। thank you. शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। अरे आप कितनी क्यूट लग रही हैं, हैट पहना हुआ आपने।
कहाँ से है मैम? लुधियाना। अच्छा, फीलिंग तो गोवा वाली दे रहे हैं आप। घूम के आए गोवा से। अच्छा, गोवा से घूम के आए गोवा से हो। आए। किनके साथ आए हैं आप? ये मेरे हस्बैंड राज कपूर। राज कपूर। नहीं, सीरियसली उनका नाम राज कपूर है? अच्छा जी। और मेरा आपका नाम नाम? सुनीता कपूर। अच्छा जी। नरगिस नहीं। नरगिस पर बड़ा बड़ा क्यूट लग रहे हैं आप दोनों। दोनों ही आए साथ में, और भी कोई आया? हम दोनों ही आए हैं। अच्छा, घूमने गए थे गोवा हाँ जी। हनीमून पे? बहुत काम कर लिया, अब हनीमून मना ले, पहले तो मनाया नहीं। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात। पहले नहीं मनाया? पहले मनाया नहीं। टाइम ही नहीं मिला इनको। बच्चे कितने आपके मैम? बच्चे 3। तो आप तो कहते टाइम नहीं मिला। मिला था। वो पता नहीं कैसे हो गई। पर बड़ी क्यूट लग रही है आप हैट में ना। थैंक यू। हाँ, पूरी मोगैम्बो लग रही है। मुझे वो खुश हुआ। अच्छा, कपूर साहब देख लो कितना फर्क होता है शादी के बाद। देख लो मैडम ऐसे बात कर रही है, कपूर साहब ऐसे खड़े हुए हैं। कपूर साहब खुल के आओ सामने। हाँ जी, माइक ले लीजिए जी। हाँ जी। कपूर साहब, आपने नाम बड़ा मजेदार रखा, राज कपूर। हाँ जी, अभी उन्होंने जिक्र किया और राज कपूर हाँ निकल जी, भी हाँ आए। जी। इनको सुन के लिया अभी। अभी लिया। नहीं, आपका असली में नाम राज कपूर नहीं है? राय कपूर है, ये मेरा आधार कार्ड है। पर बहुत प्यारे हैं आप दोनों। शुक्रिया, ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद आपका। हेलो अर्चना जी, नमस्ते नमस्ते। यो ब्रो, अरे नमस्ते यार। नमस्ते 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 कैसे जी। हैं आप लोग? बढ़िया है, बढ़िया। अरे ये लो यार, आपको पता है फाल्गुन का महीना शुरू हुआ है। फाल्गुन के महीने में कार्तिक से मुलाकात हुआ। वैसे कृति जी, हाँ जी। हम नमस्ते ही करेंगे, आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि कृति से नैन मिलाएंगे। कृति से नैन, कृति से नैन। देखिए यार, आते ही थोड़ा सा पिटारा खोला है, जोक्स वोक का शुरुआत किया, चलता है यार, मजा आता है। कृति जी, हाँ जी। आपका शादी हुआ तो नहीं है, लेकिन जब आपका शादी होगा ना, फिर आपके बेटे होंगे। हम बताएं आपके बेटे का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? क्या नाम? संस्कृति। सन ऑफ कृति, संस्कृति। ऐसा बन जाता है यार। वैसे एक और बात बताइए, आप जब मम्मी पापा बचपन में आपको बुलाते होंगे तो कहते होंगे आकृति। ये क्या बात है? मतलब अभी जाने को कहेंगे तो कहेंगे जाकृति। ये कुछ बना नहीं। इट इज नॉट दैट इजी कपूर शर्मा। Not easy. ये एक्सपर्ट पे छोड़ दो दोस्त, करते वैसे कार्तिक जी आपका फिल्म का ट्रेलर देखा हमने। उसमें इसमें तो आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में रहते हैं। जी जी। कार्तिक जी बहुत चालाक हैं आप। हाँ? बहुत चालाक हैं। क्यों? नहीं, आप वो अपने सोनू के टीटू की स्वीटी में आप अपने दोस्त के साथ थे। दोस्त को शादी करने नहीं दिया, यहाँ बड़े मजे से लिव इन में रह रहे हैं। वहां पे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड था, तो दोस्त को कह रहे हैं अरे कहाँ जा रहा है टीटू 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 टीटू। यहाँ पे खुद के पास गर्लफ्रेंड है तो स्वीटू 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 स्वीटू। वहां पे मेरा यार है तू, यहाँ पे कोका कोला तू। वैसे हमको एक बात बताइए, लिव इन के ऊपर फिल्म है आपका, व्हाट इट मीन लिव इन, व्हाट? लड़का लड़की बिना शादी के साथ रहते हैं ना, तो उसे लिव इन कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर डू यू लिव, तो आप कहते हैं आई लिव इन लिव इन। वैसे आपको बताएं, हम भी लिव इन में रहते हैं। उसके साथ? सोनी लिव के साथ। क्या स्पॉन्सर और चैनल को हम खुश रखते हैं, ऐसा ही बोल देने का नहीं। लेकिन क्या फायदा क्या होता है लिव इन में रहने का? क्या फायदा होता है? लिव इन में लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानने को मिलता है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। अच्छा, वैसे ही जैसे वो बांद्रा में पत्थरों के पीछे लड़का लड़की रहते हैं। अरे वो तो थोड़ी देर के लिए रहते हैं ना। और ये सब आप देखते भी रहते हैं।
इनको बड़ा जानकारी है कितनी देर के लिए रहते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं। सब पता है इसको। इतना घूर घूर के क्या देखते रहते हैं आप, पत्थरों के पीछे क्या हो रहा है। और तू जो 1 साल पत्थर बन के वहां पे पड़ा रहा, तेरे पीछे लोग प्यार करते रहे वो। लिव इन कोई गलत चीज नहीं होती इसमें, पता है ना, लड़का लड़की दोनों साथ में रहते हैं, आधा आधा खर्चा उठाते हैं। तो हमारा भी शादी में से बाहर निकालो, हमें लिव इन में डालो यार। ये बीवी का खर्चा उठा उठा के पागल हो गए हम। बच्चा, लेकिन तेरी तो शादी हो गई ना, तुझे बच्चे हैं तेरे 11, प्रॉब्लम क्या है तुझे? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे 11 बच्चे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बीवी के भी 11 बच्चे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे 11 बच्चे सुसु करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डायपर सिर्फ एक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे इतने सारे बच्चे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें समझना पड़ता है इसमें से हमारे बच्चे कौन से हैं और भैंसिया के बच्चे कौन से हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्यों है। सर हमने भी किया ना, तो बच्चा प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करना सीख, जैसे मैं तेरे साथ कर रहा हूं ना एडजस्ट। एडजस्ट क्या होता है यार, आई डोंट नो। जो सुबह तू कमोड के साथ करता है, कैसे भी करके अपना सारा डिपार्टमेंट घुसा देता है ना उसमें, और कमोड तेरे साथ एडजस्ट करता है, तू उठता है तो तेरे साथ उठ जाता है वो। एडजस्ट करना सीख। विजुअल आ रहा है। ये बहुत अच्छे से समझाया। कैसा जीव है यार ये, कैसा जीव। बाथरूम में ताक झाक करते हो यार। बच्चा हो गया तेरा? हमारा तो 11 हो गया, रोक सको तो रोको। पूरी टीम है। और कुछ बाकी है? जॉक्स है यार। वो ठीक है, तो पेश करते हैं ये अपना जो कबूतर में आपको ABCD तो आता, आई होप। तो ABCD जो है उसमें से B जो अल्फाबेट है ना, उसको सबसे ज्यादा ठंड लगता है, बताइए क्यों? क्योंकि वो एसी के बीच में है। क्योंकि वो एसी के बीच में है। गुड वन। आपको पता था? चले कोई बात नहीं, एक और पेश करते हैं। रीता आंटी हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। हाँ। पहली बेटी का नाम नीता है, दूसरी बेटी का नाम प्रियंका है, तीसरी बेटी का नाम क्या है? क्या है? हाँ वही क्या है? क्या है? क्या है? नहीं हम पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं तीसरी बेटी का नाम क्या है। It's not a question, it's information. नीता है, प्रियंका है, तीसरी बेटी का नाम क्या है? ये लीजिए यार, मजा करो यार, ठीक है? चलिए हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या जी। अरे हाँ, एंजॉय योरसेल्फ यार। ये करंट आता है इससे फिर? है बस, मतलब ऊपर वाले की देन है। इट्स अ हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस। चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। यो ये लीजिए यार, यो चलिए यार। कार्तिक के बारे में ना मैम हमने सुना है कहीं, कहते कि ये बचपन में ना जू बहुत जाते थे और स्पेशली एलिफेंट को देखने। ऐसे क्या, कौन सी रिसर्च कर रहे थे कार्तिक आप उसके ऊपर? अजी ये किसने बता दिया? ये ऐसे वो काफी जगह है। मेरी नाना नानी के साथ रहता था। अच्छा जी। तो वहां पे, और जबलपुर में था मैं उस टाइम। अच्छा। तो वहाँ एक गार्डन हुआ करता था जहाँ पे सुबह सुबह हाथी आते थे। अच्छा जी। तो 6-7 बजे सुबह जब वो टाइम होता है, हाथी होते हैं ना, तो उनको देखने का मन होता था जब वो हकते थे। ऐसा अजीब मन क्यों था? ये मतलब क्यों, मतलब उनको ऐसे करते हुए क्यों देखते थे आप? एज ए वो बचपन में शायद फैसिनेटिंग सा लगता है। जैसे आप बच्चा को देखते हो हकते हुए। तो आपको अच्छा लगता था ऐसे, मतलब हाथी को ये सब करते हुए देखना? मतलब अच्छा लगता था, इसीलिए रोज सुबह नानू को उठा के लेके जाता था। तो आप तो चलो बच्चे थे, नानू कहते नहीं थे कि भाई ये किस काम के लिए लेके आया मुझे? पता नहीं, शायद उनको भी अच्छा लगता था। मम्मी बोल रही है नहीं। अच्छा, इनकी फिल्म का नाम है लुका छुपी, और उसमें गाना जो अभी भी रिसेंटली शूट किया है उसका नाम है पोस्टर लगवा दो बाजार में। मतलब प्यार लुका छिपी करके हो रहा है और पोस्टर लगा दो। पोस्टर लगवा दो। आपको क्या लगता है दोनों का, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? हम एक विशेष वार्ता करना चाहते हैं
कि प्यार जो है उसको छुपा के रखना चाहिए कि पोस्टर लगवा देना चाहिए, आई मीन उसे डिंडोरा पीट देना चाहिए? मुझे लगता है कि अपने क्लोज लोग जो हैं उन तक तो ढिंडोरा पीट देना चाहिए, बाकी ढिंडोरा शादी के बाद पीट दो। ओके, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मैं दोस्तों में नहीं छुपाता, लेकिन हाँ मीडिया से मैं इतनी बात नहीं करता उस बारे में। ओके। तो पोस्टर नहीं लगवा पाते, बट हाँ जो मेरे क्लोज मतलब ग्रुप होता है उनको तो बता के रखता हूँ। तो चलिए, आप तो हैं एक्टर, आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, इनके विचार भी जानते हैं आप। जी भाई साहब। अरे सर, लखनऊ से अनुपम आया हूँ। अनुपम आया लखनऊ से? कहाँ है? आप है अनुपम? अनुपम। अच्छा जी। सर मेरे हिसाब से प्यार का इजहार खुलेआम करना चाहिए, सरेआम करना चाहिए। ऐसे क्यों मतलब? सर अगर आपने किसी से प्यार किया तो इसमें कोई चोरी तो की नहीं है। बहुत अच्छी और बात जब है। पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या। और सर मैं यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करने भी आया हूँ किसी से। किससे? ऑन कैमरा? यस सर। फोटो लव चीकू, हैशटैग आई लव यू चीकू। चीकू, उनका नाम चीकू चीकू है। प्यार से मैं उनको चीकू बुलाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और मोटो कौन है? फोटो में सर। मोटो, अरे वाह, चीकू और मोटो तो सारी दुनिया को बताने आए हो आप। हाँ सर। तो अगर चीकू के घर वालों को पता चल गया? सर उनको पता है। पता है? फिर भी उनको बताना है मुझे कि अच्छा। मैं उनके अलावा और किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे क्यों, मतलब दुनिया में और भी खूबसूरत लड़कियां, कभी ऐसे मन में आता नहीं है? सर नहीं, ऐसा नहीं यार सब क्या बात कपिल है की तरह यार। नहीं है। वो भी लखनऊ में रहती है? सर वो भी लखनऊ में रहते हैं। अच्छा जी। और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा लेकिन वो कहते नहीं, किसी की नजर लग गई। और अच्छा। वो ऐसी नजर लगी कि अभी वो उनसे मेरी बात नहीं होती, वो मुझसे नाराज हैं। तो उसके लिए मैं उन्हें पूरी दुनिया के सामने बताने आया हूँ कि वो सिर्फ मेरी हैं और मैं सिर्फ उनका हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। वाह यार। लेकिन आप उन्हें बता के आए हो कि आप यहाँ आ रहे हो? नहीं, टीवी नहीं देखा तो? देखेंगे, वो बहुत बड़े फैन है सर के। तो ऐसे, और इनका शो कोई ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू। तो फिर अभी खुल के बोल दो जो बोलना चीकू को। चीकू आई लव यू, और मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। सॉरी भी बोल ही दो यार। सॉरी। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी उसके लिए सॉरी। सो स्वीट यार। चीकू, आपसे दरख्वास्त है हमारी, हाँ। अगर आप इनको वाकई में प्यार हम करती हैं, सबकी दरख्वास्त छोटी है। मोटी अगर आप मान जाओ। चीकू छोटी सही मोटी है। गलती है तो कोई बात नहीं, माफ कर दो, बंदा ठीक है। हाँ। जो सारी दुनिया के सामने मान रहा है कि मैं और किसी की तरफ देख ही नहीं सकता, और क्या चाहिए चीकू आपको। चलिए, क्या बहुत बात बहुत है, क्या शुक्रिया आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया। Thank you, ma'am. अरे आपके पीछे भी एक हैट वाले भाई साहब बैठे हैं, उनको माइक देना, ये तीखे से मुंह वाले। भाई साहब कैसे हैं आप, क्या पर्सनालिटी है यार आपकी? ये टाई लगाई हुई है कि वैसे ही लकीर मारी है कोई? टाई है? टाई नहीं है सर, अच्छा जी, डिजाइन है। इस टाई के अंदर कुछ राज छुपा हुआ है। टाई के अंदर जी, टाई तो आप बोल रहे हैं ही नहीं, एक हाथ हटा के दिखाओ। खोल अरे रहे, सारे खोल बटन रहे, क्यों खोल खोल रहे, बटन खोल रहे। इसके अंदर राज छुपा हुआ है। तो क्या? सारा- अरे इतने बटन क्यों खोल रहे हो? राज का बोलते पेट का हैं। नाम राज रखा आपने? बड़े राज छुपे हुए हैं। बाप रे। अर्चना मैम की तस्वीर है। बोलो बोलो, पूरी दिख नहीं तो रही ये है। क्यों पहनी आपने अंदर टी शर्ट ऐसी? गर्म रहे शरीर? नहीं, जमाने के डर से अर्चना जी की तस्वीर को सीने में छुपा रखा है, और इनकी तस्वीर का मुझे दीदार होता रहा बार बार, इसलिए मैंने जमाल घोटा खा रखा है। सारा रोमांस खत्म हो गया। अर्चना जी ना आपको ऐसे टूथपिक की तरह ऐसे करके फेंक देगी उनको, आपको पता है उनके पति कितने हट्टे कट्टे हैं? उनको छोड़ो, उनको खुद ही देख लो। सीधा ही हमारी अर्चना पूरन सिंह पे ही फ्लर्ट करना चालू। वाह, कहाँ से आए भाई साहब हैट पहन के आप? जी, मैं जिला मुरादाबाद यूपी से हूँ। अच्छा जी, और हैट कहाँ से मिला आपको? ये मुंबई से ही मिला है मुझे गिफ्ट में। किसने दिया आपको गिफ्ट? ये मैं एक जगह शो करने के लिए गया था, मैं भी स्टेज शो करता हूँ कॉमेडी के। अच्छा जी, वाह, क्या और बात है। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर। और इस जगह पर कोई लेडीज अगर खड़ी होती और आपका शुक्रिया अदा करती तो वो कुछ इस तरीके से करती। जी, कपिल जी। राम। कैसे
देखा हुआ। कपिल जी, एक शेर तो जरूर बनता है आपके लिए। बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, और मेरी पसंद ये है, मुझे कपिल सर पसंद है। क्या बात है। अच्छा, कॉमेडी शोज करते हैं आप? मतलब क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मिमिक्री भी करता हूँ। और निकालो कोई आवाज, निकाल के बताओ। अभी अच्छा, तो आपने बड़ी अच्छी निकाली। जैसे हम जंगल जाते हैं। कौन जाता है? जंगल जाते हैं। अरे मतलब कोई आदमी जंगल जाता है। हाँ, तो वहाँ एक बकरी है और एक बकरा है। बकरी है? बकरा बकरा। तो आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको? हाँ जी, अच्छा फिर? अब वो बकरा है तो अपनी बकरी से प्यार का इजहार कर रहा है कुछ इस तरीके से। अच्छा जी। यार एक बार स्टेज पे आके करो जरा प्लीज। कैसे आप? अरे अरे मेरे भाई इधर आओ यार, क्या कर रहे हो? हाँ जी, बड़ा मजेदार हो यार आप। यहाँ पे निकाल, क्या बकरा और बकरी क्या कर? अच्छा, दो बकरा, एक बकरा, एक बकरा, एक बकरा तो ये। एक बकरा और एक बकरी। अच्छा, उन दोनों में प्यार है, अकेले जंगल में है, खुलेआम प्यार कर रहे हैं। कैसे? सर, कपिल सर, बकरी गुस्से में होकर कह रही है ना। अगर सर बकरे को इसी बात पे गुस्सा आता है, वो करता है यार नाम क्या आपका ब्रदर? जी, मुझे मेरे घर की भैंस लात ना मारती, और मेरा नाम है उस्मान भारती। उस्मान भारती। पर यार बड़े प्यारे हो आप, कसम से। अब आपको ना कभी भी जब भी टाइम मिले ना तो अपनी पैंट में टांगे डलवा लो। थैंक यू उस्मान, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा कृति, वैसे तो अभी सुपरस्टार हैं, पूरा अपना स्टारडम को एंजॉय कर रही है, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि आप सड़क पे खड़े होकर जो पानी पूरी खाना वो बड़ा मिस करती हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी भी करती हूँ कभी कभी। पर हालांकि अब आप चाहे तो 5 स्टार होटल में भी जाकर खा सकती हैं, तो क्यों पानी पूरी मिस करती है? वो जो हाथ में वो बोलता है मैडम क्या दही बड़ा, वो वाला, वो जो फ्लेवर आता है वो जो हाथ उनके बहुत साफ सुथरे होते हैं, वो जो ऐसे करके ऐसे वाला, वो हाँ। और जो वो एक के बाद एक मतलब आपका खत्म हुआ नहीं कि एक और आ गया प्लेट में, वो मिस करती हैं आप? वो मिस करती हूँ, हाँ। क्या बात है यार, देख आई लो थिंक पानी पूरी गोलगप्पे वगैरह खाने का मजा ठेले के पास ही होता है, घर में मजा नहीं आता है। जो टेस्ट असली होता है वो जो नाखूनों में है ना मसाला। पर स्वाद उसी का। अच्छा, स्वाद से याद आया, आपका जो कार्तिक की फिल्म थी एक आकाशवाणी, उसमें जो किसिंग सीन था, स्वाद नहीं मतलब उसमें इन्होंने 37 रीटेक लिए थे, ऐसे हमें पता चला है। 37 नहीं थे। कितने थे? 47 थे। मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा, कार्तिक ने जब ये फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन किस किया ना, तो इन्होंने ये बहुत घबरा रहे थे, ऐसा हमें पता चला है। और इन्होंने अपने डायरेक्टर से कहा कि आपको पता है कि किस कैसे करते, मुझे पता नहीं है। अच्छा, एक्टिंग तो आपने इंस्टीट्यूट से सीखी, झूठ बोलना कहाँ से सीखा? नहीं, तो वो मेरी मम्मी की वजह से मैंने बोला था। अच्छा। कि मेरी मम्मी को बड़ा डर था कि मैं स्क्रीन पे किस कर रहा हूँगा। अच्छा। और उनके पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। नाना जी, आपके नाना जी। मतलब नानू स्ट्रिक्ट है काफी, ऐसे मतलब पूरे वो, पता नहीं, ये ऐसा बोल रही थी कि उनको डर लग रहा था कि वो इन पे चढ़ेंगे। कि ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों सोचा आपने? हमारे यहाँ सब लोग डॉक्टर्स हैं। नहीं, किस वगैरह तो डॉक्टर भी करते नहीं, होंगे तो मतलब। अच्छा जी, तो फिर तो हम चाह रहे थे सभी कि ये आगे डॉक्टर ही बने, और अच्छा इन्होंने एक्टिंग की वो करी कि मुझे एक्टर बनना है। तो फर्स्ट वो आता है कि नहीं स्क्रीन पे क्या करेगा। आई डिडंट वांट हिम टू किस ऑन स्क्रीन।
मेरे को नहीं अच्छा लगता। हमें अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे फादर और मेरे मदर भी अगेंस्ट थे कि एक्टिंग में नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी। तो फिर मुझे लगता था कि फिर ये जाएगा और फिर ये सब भी देखेंगे सब, तो मुझे हो सकता है बाद में नानू अंदर खुशी हो रहे एक कमाल कर दिया कार्तिक ने। अभी मतलब अच्छा जा रहा बेटा, उसको आशीर्वाद दीजिए। और कभी तो हम लोग ने पूरा सपोर्ट किया, दैट ही नोज, द फैमिली हैज। अभी आप खुश है ना भाई बेटा? बहुत सुपर हिट है। बहुत खुश है और बहुत चलिए। ज्यादा खुश है। कार्तिक और कृति, आप दोनों की फिल्म लुका छिपी जो है बहुत सुपर डुपर हिट होगी। उसके thank तो you. पैसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो जाएंगे प्रोड्यूसर की जेब में। लेकिन हम आपको आज यहाँ बैठे बिठाए जीतने का मौका दे रहे हैं, बहुत सारे पैसे। तो हमारा यहाँ पे खेल होता है के बहल करोड़पति। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नमस्कार 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 देवियों और सज्जनों और सज्जनों की सजनियों। रफ्तार कम ना होने दें जीवन की गति में। बॉयफ्रेंड कभी ना ढूंढे आप अपने पति में। वाह वाह, हम हैं बच्चा यादव, स्वागत करते हैं के भैल करोड़पति में। आज ये खेला खेलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट हमारे फ्रॉम द फिल्म लुका छुपी। और ये हमारे एक्सपर्ट सपना लुक्की। ए, लुक्की काय को बोला रे? हैं? मैंने कौन सा तेरे तबेले में घुस के तेरा पनीर फाड़ दिया? ये लुक्की बोल रहे ले? जास्ती बोलना नहीं। अगर मेरी सटकेगी ना सीधा उठा के पटकेगी। बात कर क्या बोलती है हाँ? मेरे पति को मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी, समझी? नहीं पहनी? क्यों पैसे नहीं देता तेरे को चूड़ी पहनने के लिए? ये मेरे पास तो चूड़ी है, कान का है, मांग टीका है सब। अभी के अभी महंगे कहने चाहिए, वरना इसको पैसे दे के आपको पिटवाऊंगी मैं। मुझे नहीं पता। पकड़ना। गिरना जाना। इतना तो मैं गिर भी नहीं रही जितना पकड़ रहे हो। एक तो हमने यार भाई जैसी बीवी पाई है, आते जाते धमकी देती रहती है। हाँ, समझ इट्स ए सकता हूँ। टफ लाइफ यार। कर कोई बात नहीं, ये खेला मैं आपको बता दें कि ये आपके साथ रहेंगी। तितली आप जोड़ीदार हैं यहाँ पर, तो आप साथ में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए खेला शुरू एक मिनट, क्या बोला आपने? आप जोड़ीदार रहेंगी इनकी। मैं गिर मत जाना तितली। और कार्तिक। अरे भाइयों, बस बस तितली, बस बस बस। इतना सीरियसली लेने का जरूरत तितली। नहीं है सर। मैं सीरियस हो ही नहीं ये रहा। आपकी बीवी है? हमारी बीवी आई है। ये आपकी बीवी है? ये आपकी बीवी थी। तो अब तक तो कबूलो है। कबूले करवा दो, कहाँ से आ गया फिर? कबूले कर चुके हम। हो गया 11, अब 12, 13, 14 इधर। जोड़ी बना दी यार, जोड़ी बना। आओ बेबी। आप पकड़ सकते हो अच्छे से। अच्छे से? अब भाई ठीक है, अगर ऊपर वाले का यही फैसला है तो ठीक है, हमें भी कृति सैनन मंजूर है। मंजूर है, लेकिन मुझे कबूल नहीं है। ए, उबले हुए दरियाई घोड़े। तेरी बीबी तो पहले से सट के लिए, तू काय को सटक रहे रे? हट, एक खुकार औरत। हमको क्या समझा रहे हो यार, उसको समझाओ ना। अब क्या समझाए बच्चा जी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो रब ने बना दी जोड़ी। हाँ। बस बस बस, अब सब कुछ हो गया है। आए ऊपर वाले ने हमको ना कुछ सोच के जोड़ी बनाई है। कुछ तो सोचा ही होगा। ऊपर वाले ने ना कार्तिक को बहुत अच्छे से बनाया है। तेरे जैसे लोग को ना ऊपर वाला ऐसे थैली में डाल के ऊपर से फेंक देता है इसे। जब दो लोग मलेरिया बुखार में हनीमून पे जाते हैं ना, तो फिर ऐसे ऊट पटांग बात करने वाला पागल बच्चा ही पैदा होता है। हाँ, और जो लोग एसिडिटी में हनीमून पे जाते हैं ना, ऐसे फुगेले बच्चे पैदा होते हैं। Be careful, anything can happen. हेलो
हेलो सोनी साहब, आज जब बाहर किसी का फायदा गिरा हुआ था मैंने उठा लिया। हाँ उसको बता देना कहीं वो मेरा फायदा ना उठा ले। हाँ ठीक है। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर लड़की बैठी हुई है, मेरा फायदा उठा लो प्लीज। मैं सच बताऊं कृति, आपको देख के मैं सनन रह गया। आपको देख के मुझे वो गाना याद आ गया। कौन सा? अरे चले जब हवाएं सनन सनन। जब भी वो गाना मैं सुनता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के लिए शादी कर लेता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी तरफ से आपको हाँ है। एंजॉय। कोई मेरी हाँ पूछेगा? करेक्ट है यार। अपनी उम्र देखिए क्या आपने? तेरे घर में बाप भाई नहीं है, दूसरे मर्दों की उम्र देखता है। और कैसे नॉनसेंस अंकल? हेलो एक्स्ट्रा ग्रोथ लड़की। एक बार इस अनप्लैन्ड चाइल्ड के लिए जोरदार तालियां। आप राजेश अरोड़ा हैं कि कलेश अरोड़ा हैं यार? क्या कुछ भी बातें किए जा रहे हैं? कृति जी क्या सोचेंगी? कृति आप एक बार मुझे हाँ कह दो, मैं आपको तुरंत ना कह दूंगा, क्योंकि मेरी ना में मेरी हाँ है। कार्तिक के पापा डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब? मुझे आपसे बड़ी कंप्लेंट है, बड़े चालाक होते डॉक्टर। क्यों? अच्छा अपने बच्चे इतने प्यारे पैदा करते हैं, दूसरे लोगों को पता नहीं कौन सी दवाई देते हैं, पता नहीं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको नियम बता दें। इस खेल का एक ही नियम है, अगर सवाल का जवाब सही हुआ तो कृति आप मुझे हक देगी, अगर गलत हुआ मैं आपको हक दूंगा। तो हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? तुम हगो। हगोड़ा कहीं का। एक मिनट अंकल जी, पहले आप अपनी मुछें बना लो, क्योंकि नूडल्स की तरह आपकी आंखों में और नाकों में घुस रही है। मेरी बात ध्यान से सुन हिमाचली मोमो। शुक्र कर आज मुझे जुकाम नहीं है, नहीं तो ग्रेवी वाली छींक तेरे मुंह पे मारता। आज तू करके। इनकी बातें तो चलती रहेंगी, हम खेला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए 375 रुपए 50 पैसे और एक प्लेट जीरा राइस के लिए। अबे ओ भैंस की पूंछ पे लटके बंदर। जीरा राइस नहीं, जीरा राइस रहता है। लेकिन हमारा गिरा राइस यार बाहर गिर गया था, वही उठा के दे रहे हैं उनको। ये तो शुक्र है हम आपको गिरा राइस दे रहे हैं, पिछली बार जो आए थे हमने उनको कीड़ा राइस दिया था। हमारा चलता है यार। तो लीजिए सबसे पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूध क्यों फटता है? अच्छा। ऑप्शन ए, दूध की सिलाई कमजोर है इसके लिए फट जाता है। बी, उबलता है इसलिए गुस्से से फट जाता है। सी, दूध को एसिडिटी हो जाती है इसलिए फट जाता है। या डी, दूध अपना खुद का भाव देखता है और देखते ही फट जाता है, इतना महंगा। बताइए। देखिए डिफिकल्ट सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, बहुत डिफिकल्ट। तितली तुम बताओ, कुछ हेल्प करो जरा। मुझे लगता है कि दूध पनीर के लिए फटता है। सच में दूध पनीर के लिए फटता है। गॉड, ये खाने वाला रोमांस मैंने पहली बार देखा है। अंकल मैं आपको एक सजेशन दूं, आप ना सुबह भोर में उठने का 4 बजे उड़द की दाल रहती है ना, वो 10 किलो ऐसे पत्थर पे पीसा करो। उससे क्या होगा? उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, जैसे आप हम लोग का करते हैं ना। चलिए इनकी सारी बातें इग्नोर कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे ऐसा लगता है बी, गुस्से से फट जाता गुस्से से है, फट क्योंकि जाता है। उबलता तो है ही ना फटने हाँ, से correct, पहले, correct। है ना? सही जवाब। ये लीजिए यार,
275 रुपए जीरा 50 राइस। पैसे जीत गए हैं आप। जीरा राइस मिल गया। हाँ, जीरा राइस आपको मिलेगा। जैसे ही शो खत्म होगा पार्सल किया जाएगा, आपके यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। डोंट यू वरी। ये पैसा भी अभी हम अपने पास रख रहे हैं, बाद में आपको दे देंगे। हैव फेथ ऑन अस, हम देंगे। ये लीजिए, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो तू क्यों पूछ रहा जाड़िए? उनको पढ़ने दे अपने आप। एक तो हम उनकी मदद कर रहे हैं यार। मदद कर रहा है वो, दूसरे कंट्री से आए पागल कहीं का। तो ये लीजिए, हमें बताइए कि कार्तिक रात को सोने से पहले क्या करते हैं? ये तो तुझे पता होगा ना। ये मेरे से तो भी खैर सवाल ये है। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ओके। ऑप्शन भी हम ही दे रहे हैं आपको। ओके। बताइए हमें। ऑप्शन ए, जो काम कोई नहीं करता वो काम ये करते हैं। What does that mean? ऑप्शन बी, जो काम सब करते हैं ये भी वही काम करते हैं। ये है ऑप्शन, सभी करते हैं। ऑप्शन सी, इस उम्र के लड़के जो ज्यादातर करते हैं ये भी वही काम करते हैं। या ऑप्शन डी, ये अपने काम से काम रखते हैं इसलिए कोई काम नहीं करते। ये तो मुझे नहीं लगता होगा। मुझे ऑप्शन डी लगता है नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन सी है। सी। जो सारे इस उम्र के लड़के करते हैं। क्या करते? क्या करते हैं? उसको कैसे पता होगा? लड़के करते हैं ना। अच्छा आप जल्दी जवाब दे दो, फिर 9 से लेके 1:30 बजे तक इसका टॉयलेट जाने का टाइम होता है। देखिए आप ना एक ऑडियंस पोल कर लीजिए। मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगा। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? हाँ। ठीक है, फोन कीजिए और ऑडियंस पोल मंगाइए आप। ऑडियंस पोल लाओ, बोलिए फ्रेंड को। ये फ्रेंड है आपका। इसका वायर तो लग। वो छोड़ो। हाय फ्रेंड, हाँ मुझे ऑडियंस पोल देना जरा। मांग लिया इन्होंने, लाइए ऑडियंस पोल। आएगा आएगा। ऑडियंस पोल आ रहा? आ रहा है। अपने पैरों से चल के आएगा वो। ऑडियंस पोल। अभी क्या करे पोल का? अभी म्यूजिक बजेगा और आपको ऑडियंस पोल पे नाचना है। इसी तरीके से जवाब सामने आइए आएगा। आइए। आपको ऑडियंस पोल में वो करना है जो इस उम्र के लड़के रात को करते हैं। चलो फिर ये वही बात होगी। दूध पनीर के लिए ही फटता है। यार कितना अच्छा किया इन्होंने। किसने कहा था हीरो बनने को चोर नहीं बन सकते थे? एक चुरा रहा हूँ ना आपका दिल। बहुत एक्सपीरियंस लग रहा था। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं ये मंगलसूत्र भी अपना ही लेके आऊंगी, कोई खर्चा नहीं। इसीलिए मैंने लिव इन किया था, क्योंकि ये हरकतें पता चल जाती है फिर। तुम पोल डांस करती हुई बहुत ज्यादा गंदी लग रही थी। मेरे को पसंद ही नहीं आई बिल्कुल भी ज्यादा। और नफरत हो गई मुझे तुमसे। इनको मुंह तोड़ जवाब दो। वो जो आपने हाथ लगाया ना बहुत, वो दुख रहा है। अच्छा, और जो मैंने नीचे से धक्का लगाया और हड्डियां चुभी, जो मेरी उंगलियों का हाल हुआ, उसका किसी ने कुछ नहीं पूछा। भाभी हर किसी के पास आपके पति की तरह 4 पिछवाड़े नहीं होते। 2 कुर्सी पे रखे, 2 नीचे लटक रहे हैं। तो भाई क्या करते थे रात को सोने से पहले? मैं बात बताता हो हूँ। गया। बात हो गया। समझ गए बच्चा, समझ गए ना। मैं सोने से पहले अपने सपने प्लान करता हूँ, क्योंकि कई बार अच्छे सपने आ जाते हैं, लेकिन मुझे पसंद है गंदे वाले। मतलब डरावने वाले। उसमें सुसु करने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके डर के मारे वैसे निकल जाता है। आप उठो सुबह तो नींद पूरी हो चुकी होती है। अंकल आपको पता है एक दिन एक चूहा रहता है,
अच्छा। वो पाव भाजी खाने के लिए मीरा रोड जाता है। फिर ऐसा टीले पे ना सांबा बैठा होता है। अच्छा। वो बोलता है कितने आदमी थे? कितने? फिर उसको देखकर सचिन तेंदुलकर सिक्सर मारता है। फिर अच्छा। सामने से रजनीकांत आता है, बोलता है इदिलंगेट मुन्नाडी सोलेले उंगलकम तेरे मेरा सेंदయ్య माती रखेंगे। ये क्या बात, मुझे तो समझ में नहीं हाँ आया। तो सेम टू तुम्हारा भी ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये था सवाल, मजा ही आ गया। तू क्यों हंस रही है बीन बैग? कार्तिक, हाँ मुझे यार, मुझे मत छुआ, मुझे गुदगुदी हो रही है। यार आप जैसे क्यूट लोगों ने ना हम जैसे लोगों का जीना हराम कर रखा है। सॉरी Stop being touchy and all, huh? इधर हो जा, ये उड़ेगा अभी, उड़ेगा ये। गड़बड़ है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, आपको पता नहीं है। अभी धोती में हवा भरेगा, उड़ेगा ये चोंच मारेगा ऊपर, छत फाड़ के निकल जाएगा। ये क्या कहाँ से लाते हैं आप? कर छोड़िए, खेला आगे बढ़ाते हैं। हाँ और कितना बढ़ाओगे आगे? तुम्हारा पेट कंप्यूटर की टच स्क्रीन पे टच कर रहा है। आपको पता है इसकी 2 नाभियां हैं। एक नाभि नॉर्मल, दूसरी मोटरसाइकिल खड़ा करता है ये। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारा एक भी सवाल पसंद नहीं आया। मेरे को इतने जरूरी काम से सोना था, मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जरूरी काम से सोना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, खेले में मजा आ गया यार, इतना सारा जीते आप। कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कृति और कार्तिक के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा। आपको आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी फिल्म ना भी आती हो वैसे ही आ जाया करो। रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। बिल्कुल फिल्में तो आती जाती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.